पेपर लीक के मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो पहले अपराधी बचाए जाते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में अब अपराधी जेल भेजे जाते हैं। पेपर लीक मामले में महेंद्र भट्ट का कहना है कि पूरे मामले की जांच हो रही है और युवाओं के भविष्य के साथ जरा सा भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने महेंद्र भट्ट पर प्रहार किया है। सुजाता पॉल की माने तो भाजपा पार्टी और उसके अध्यक्ष अहंकार में डूबकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पार्टी होती तो कुंभ घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों को कभी नहीं छोड़ती। देखिए, अपराधी बचाए जाते थे, अब अपराधी जेल में जा रहे हैं। और मैं अनेकों को बार इस विषय को देखता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मिथक तोड़ा है। केवल चर्चाएं संदेह तक न रहें और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो, यही आज तक होता आया था। कहीं से भी कोई विषय उठता है, उसकी जड़ तक जाना और ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाना, ये युवाओं के अंदर और भविष्य के अंदर होने वाली जो नियुक्तियां उसके प्रति विश्वास खड़ा होता है। और मैं कह सकता हूँ, धीरे धीरे जो भी संस्थान है, जिन संस्थानों में विकृतियां आई हुई थी, वो सारे संस्थान अब भविष्य के अंदर अपना एक सुधार करेंगे और उसका अच्छा एक स्वरूप हमको दिखाई देगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार है और जब सर चढ़ के बोले अहंकार तो नाम होता है महेंद्र भट्ट का। महेंद्र भट्ट कहते हैं कि हमने जेल उन सब लोगों को भेज दिया जिन्होंने करा है घोटाला, जो है गलत काम करने वाले। तो ये बताओ, महेश नेगी को क्यों बचाया? इस बार टिकट नहीं दिया पर अपराध विमुक्त तो नहीं हो गए। TSR 1 के ऊपर इतना बड़ा आरोप, TSR 2 ने तो कुंभ के दौरान ही कर दिया कोरोना घोटाला और एक हारे हुए विधायक को जबरदस्ती कैसे पैसा बांट बांट कर जिताया, हमने वो भी देखा। UKSSC का मास्टरमाइंड कौन है, UKPSC में मास्टरमाइंड कौन है, ये सब खुलासा कब होगा? खुलासे नहीं कर सकते क्योंकि आपका ध्यान तो इधर और उधर है। और अगर आप कहते हैं कि PhD के समय में है तो ये बता दीजिए कि मेजर जनरल BC खंडूरी कितने भ्रष्ट थे, निशंक जी कितने भ्रष्ट थे। मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं। उनके समय में किसी को जेल नहीं भेजा क्योंकि वो भ्रष्टाचारी थे महेंद्र भट्ट के हिसाब से। और अब इसी खबर पर हम सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, एक तरफ पेपर लीक होता है, युवाओं का भविष्य अधर में लटक जाता है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर पलटवार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ तो महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा, पहले जेल नहीं भेजा जाता था, अब उन पर कार्रवाई हो रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या हो रहा है इस प्रदेश में अगर बात की जाए तो? देखिए, बिल्कुल दिलचस्प अभी UKSSC पेपर लीक के तमाम जो मामले थे वो थमे नहीं थे। उसमें चूंकि SIT लगातार जांच कर रही है और तमाम अपराधी जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से UKPSC का ताज़ा मामला सामने आया, पटवारी पेपर लीक मामला सामने आया था, इसमें अनुभाग 3 के अधिकारी संजीव प्रकाश चतुर्वेदी का नाम सामने आया था। वो उसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। हालांकि तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो पेपर तैयार होता है वो अनुभाग 1 और अनुभाग 2 में होता है। तो उसके बाद आखिर ये अनुभाग 3 से पटवारी पेपर किस तरह से लीक हो गया, इस तरह की तमाम मामले सामने आए। अब उन जो तमाम इसमें मुख्य आरोपी है संजीव प्रकाश चतुर्वेदी और उसके जो 7 साथी हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा और चूंकि पुलिस एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर बात की जाए प्रदेश में, चूंकि इस वक्त इन तमाम जो पेपर लीक मामले हैं, इन पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नजर आ रही है। अगर हम बात करें भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ तौर से कहा है कि पहले जो है वो आरोपी छोड़े जाते थे, अब सलाखों के पीछे भेजे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें चूंकि अगर हम बात करें धामी सरकार की, धामी सरकार जिस तरह से तमाम आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और तमाम जो पेपर प्रकरण में लीक प्रकरण में जो तमाम आरोपी सामने आए हैं उनको सलाखों के पीछे भी भेजा है। लेकिन जिस तरह से अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें, चाहे उसमें PC खंडूरी की सरकार हो, रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार हो या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार हो, उनमें भी अलग अलग वक्तों पर कुछ ना कुछ घोटाले जरूर हुए हैं। अगर हम बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के बारे में, जिस तरह से
कांग्रेस की प्रवक्ता श्वेता पॉल ने बताया है कि कोरोना किट घोटाला भी हुआ था हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सामने खड़ा होता है, जिस तरह से महेंद्र भट्ट ने सवालिया निशान खड़े किए थे कांग्रेस पर कि भाजपा जो है वो जो तमाम अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है। तो आखिर उनकी सरकार के वक्त जो तमाम घोटाले हुए हैं उनमें जो है गहनता से जांच क्यों नहीं, उनके जो आरोपी थे उसमें उनके ऊपर एसआईटी का गठन या फिर एसटीएफ का गठन क्यों नहीं हुआ। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं और इसमें भाजपा कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर ये खबर भी सामने आ रही है कि जो पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामला था उसमें जो है वो अब कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 7 लोगों के खिलाफ और अब उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की जाएगी इसी एक्ट के तहत। लेकिन हमने देखा है अस्करी पिछले बार जब यूके SSSC का पेपर लीक मामला हुआ था उसमें भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को छोड़ दिया गया जिन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि जो गैंगस्टर में छूट सकते हैं वो किसी भी कार्रवाई से छूट सकते हैं। तो ऐसे में क्या अब रुख रहेगा प्रशासन का और पुलिस का? देखिए जिस तरह से पटवारी पेपर लीक एक बड़ा मामला सामने आया था, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात एक ये है दिव्यदर्शनी, क्योंकि इतना बड़ा पेपर लीक मामला हो जाता है यूके में और उसके बाद जो है फौरन पटवारी पेपर लीक मामला सामने आता है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका एक ही कंसर्न हमेशा रहता है कि अभी यूके का जो पेपर लीक प्रकरण था वो थमा नहीं था, लेकिन उसके फौरन बाद पटवारी पेपर लीक मामला सामने आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरे जो परीक्षा कराते हैं तमाम जो आयोग हैं वो उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, चाहे उसमें यूके हो, यूके SSSC हो या फिर कोई अन्य आयोग हो। कहीं ना कहीं तमाम जो आला अधिकारी हैं वो शक के घेरे में नजर आते हैं। जिस तरह से संजीव प्रकाश चतुर्वेदी का नाम सामने आया, उनको गिरफ्तार भी किया गया और गैंगस्टर एक्ट के तहत, पुलिस एक्ट के तहत उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अनुभाग 3 के वो अधिकारी थे और तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका एक ही सबसे बड़ा सवाल था कि पूरा आयोग ही जो है वो करप्ट है, लोक सेवा आयोग। हालांकि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं लोक सेवा आयोग के डॉक्टर राकेश कुमार वो काफी हद तक कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम जो भर्ती पेपर लीक मामले तमाम जो आरोपी हैं उनके खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की कोशिश भी की है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि एक के बाद एक पेपर लीक मामला सामने आता है, तो आखिर ऐसे में किस तरह से ये मान लिया जाए कि जो पूर्व में तमाम भर्ती परीक्षाएं हुई हैं वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई हैं, वो पूरी पारदर्शिता के साथ हुई हैं और उसमें जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं क्या उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर तमाम परीक्षाएं पास की हैं। ऐसे में तमाम सवाल जो आज की तारीख में तमाम हमारे प्रदेश के युवा तैयारियां कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके जहनों में आते हैं कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा। तमाम जो लोक सेवा आयोग के जरिए परीक्षा कराई जाती हैं या तो यूके SSSC के जरिए परीक्षा कराई जाती है, तो तमाम अभ्यर्थियों का विश्वास आज की तारीख में उठ गया है आयोगों के ऊपर से और वो दो टूक एक ही बात कहते हैं कि तमाम जो आयोग हैं वो पारदर्शिता के साथ उनको काम करना चाहिए। और एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो खड़ा होता है वो सेग्रीगेशन का होता है, क्योंकि तमाम जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, पूरी वीडियो सर्विलांसिंग के सामने जो है एग्जाम होते हैं, लेकिन सेग्रीगेशन क्यों नहीं हो पाता है। अगर मान लो कोई पेपर लीक मामला सामने आता है और उसकी अगर छटनी का बात सामने आए कि कौन अभ्यर्थी इसमें अपनी मेहनत से पास हुआ है और कौन अभ्यर्थी किस अभ्यर्थी ने नकल की है, ये इसकी छटनी जो है आयोग नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं आयोग की नाकामी इसको माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला सामने आया था तो उसमें खुद योगी सरकार ने सेग्रीगेशन किया था। तो तमाम जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनकी तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर मेहनत के बल पर हमारे प्रदेश के युवा पास होते हैं तो उसमें सेग्रीगेशन होना चाहिए, यानी ये पता लगा लेना चाहिए आयोग को कि किस छात्र ने नकल की है और किस छात्र ने नकल नहीं की है। ऐसे में तमाम जो हमारे छात्र उनका समय बचता है और तमाम परेशानी से दूर रहते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है अस्करी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय पर इस तरीके के घोटाले नहीं हुए होंगे, कांग्रेस के टाइम पे भी होते थे। कांग्रेस के तमाम नेता ब्यूरोक्रेसी पे हमेशा हमला करते हुए नजर आते थे कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई, सुनने को तैयार नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी में भी यही हो रहा है कि अधिकारी जो है कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पर कड़ा शिकंजा कसने की जरूरत है। उन लोगों पर जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, जो छात्र नकल कर रहे हैं, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बस सबसे ज्यादा जरूरी है जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें संलिप्त होते हैं उन पर ठोस से ठोस कार्रवाई हो, ताकि किसी बच्चे का भविष्य ना खराब हो। बिल्कुल दिव्यदर्शनी, देखिए आज की तारीख में तमाम जो नौकरशाही है उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उन पर पूरी पैनी नज़र रखने के बाद उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। तमाम जो सरकार के लोग हैं उनको चाहिए कि तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सत्ता के सत्ता में काम कर रहे हैं, सत्ता के लिए काम कर रहे हैं और प्रशासन को प्रशासनिक स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व के साथ मिलकर काम ना करे जिसकी वजह से तब एक कोई भी काम एक बड़े घोटाले का रूप ले ले। ये चाहिए प्रदेश सरकार को तमाम जो ऐसे नौकरशाह हैं उनकी क्लास लगाए और उनको नसीहत दे कि अगर आपके हैंड से कोई भी ऐसा काम होता है जिसकी वजह से प्रदेश सरकार की किरकिरी होती है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें जिस तरह से पेपर लीक मामले सामने आए हैं उसमें जो आयोग है उन्होंने 3 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया है तमाम जो अभ्यर्थी है जो नकल करने वालों की श्रेणी में जिनको रखा गया है। तो ये भी एक बड़ा एक्शन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है, भाजपा कांग्रेस लगातार जुबानी उनकी जंग नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नजर आ रही है। इसमें चाहिए कि तमाम जो चाहे इसमें सत्तासीन पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस हो अपने अपने स्तर पर कुछ बेहतर करने की कोशिश करें और तमाम जो हमारे प्रदेश के युवा हैं ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके, आने वाले वक्त में उनका विश्वास बना रहे, चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो या UKSSC हो, तमाम आयोगों पर उनका विश्वास बना रहे और आने वाले वक्त में चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा विश्वास हो कि ये पेपर लीक नहीं होगा, तभी जाके हमारे प्रदेश के तमाम जो युवा हैं उनका सपना साकार हो पाएगा। अच्छा अस्करी, आखिरी सवाल, यहाँ पर जो कार्रवाई की बात की जा रही है, जो 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और अब उनकी संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई पुलिस शुरू करने वाली है, क्या प्रोसीजर रहेगा? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था हाकम सिंह का जब नाम सामने आया था तो हाकम सिंह की प्रॉपर्टियों को जो उनका रिजॉर्ट था उसे ध्वस्त किया गया था, JCB मशीन्स वहां पर पहुंची थी और कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिली थी। तो क्या इस मामले में भी इस तरीके का मामला देखने को मिलेगा, इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, अगर हम बात करें UKSSC पेपर लीक मामला जिस तरह से सामने आया था उसके बाद 50 से ज़्यादा आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी तमाम आरोपियों पर कार्रवाई हुई। उसके बाद अगर हम बात करें पटवारी पेपर लीक मामला सामने आया, इसमें जो है SIT का जो है वो गठन किया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों जो SIT की बात करें, STF की बात करें, अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और पुलिस एक्ट के तहत पूरा इसमें जो है काम किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो तमाम जो आरोपी हैं उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी धामी सरकार चला सकती है। क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें, जिस तरह से UKSSC पेपर लीक मामला सामने आया था तो शुरुआती दौर से ही प्रदेश सरकार से इस तरह की बातें सामने आई थी कि कोई भी आरोपी हो उनके आरोपियों के संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर एक्ट और पुलिस एक्ट के तहत जो है काम किया जा रहा है तो ये एक मिसाल भी बनेगा और एक नज़ीर पेश करेगा तमाम जो हमारे युवा हैं उनके लिए, ताकि उनका विश्वास बना रहे तमाम जो भर्ती परीक्षाएं होती है उनको लेकर। और ये होना भी चाहिए क्योंकि एक जो परीक्षार्थी है, जो एक अभ्यर्थी है, वो सालों साल की मेहनत के बाद एग्ज़ाम देता है और कुछ ही मिनटों में पेपर लीक हो जाता है और उसकी पूरे सालों की मेहनत धराशायी हो जाती है। तो ऐसे में ये तमाम जो पुलिस या कार्रवाई है वो बनती है। इसमें चाहे गैंगस्टर एक्ट की बात करें या पुलिस एक्ट की बात करें, ये होना भी चाहिए और हो भी रहा है। तमाम जो इसमें आरोपी पाए गए हैं पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में, इसमें जो मुख्य आरोपी है संजीव प्रकाश चतुर्वेदी, उनकी भी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। उनके जो 7 साथी हैं उनकी भी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर फिलहाल जो है काम किया जा रहा है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि और सख्त एक्शन धामी सरकार इस पर ले। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।